आज हम पढ़ेंगे गेज के बारे में। गेजिंग रेलवे ट्रैक में क्या होता है, पढ़ते हैं। गेज द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द inner faces of the two rails forming a track is known as gauge. जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस के दो रेल्स के बीच में इनर फेसेस का जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल क्लियर डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं गेज। This gauge is of 1435 mm, has been universally used in Great Britain, France, Germany, USA and Canada। कि जो ये गेज है 1435 mm का, वो जनरली यूज होता है ग्रेट ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूएसए, कनाडा में एंड मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो यूरोप के अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर भी। एंड इज दस नोन एज द वर्ड स्टैंडर्ड गेज, इसको हम बोलते हैं वर्ड स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। इन इंडिया ब्रॉड गेज इज यूज्ड विच इज स्टैंडर्ड साइज। ब्रॉड गेज है जो हमारे मोस्टली इंडिया में यूज होता है, जिसका साइज हमें दे रखा है 1676 mm। हमारे इंडिया में ये वाला ब्रॉड गेज यूज होता है, इसका साइज हमें मेंशन कर रखा है। गेज आपको लास्ट फॉर्मेशन जब थी ट्रैक की दिखाया था डायग्राम, उसमें गेज का दिखाया था कि गेज कहाँ होती है। रेल का जो सेंटर डिस्टेंस दो रेल के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो गेज कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ गेज। इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गेज के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ गेज होते हैं। फर्स्ट गेज है ब्रॉड गेज, ठीक है, जिसका साइज हमें मेंशन कर रखा है 1676 mm के अंदर है ये साइज। उसके बाद है सेकंड मीटर गेज 1000 mm का। उसके बाद थर्ड है नैरो गेज, जिसका साइज आपको दे रखा है 762 mm और 610 mm के अंदर इनके तीनों के साइज देते हैं। तीनों हम गेज पढ़ेंगे आज। फर्स्ट है ब्रॉड गेज। कि ब्रॉड गेज क्या होता है? Broad gauge, when the clear horizontal distance between the inner faces of two parallel rails forming a track is 1676 mm gauge is called as broad gauge। इसका clear horizontal distance दो rails के बीच में कितना होगा 1676, उसको हम बोलते हैं broad gauge। This gauge is also known as standard gauge of India। इसको हम क्या कहते हैं? standard gauge of India and is the broadest gauge of the world। ठीक है। The other countries using broad gauge are Pakistan, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। अदर कंट्रीज भी हमारे इस ब्रॉड गेज को यूज़ करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। 50% ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक हैज़ बीन बिल्ड दिस गेज। 50% जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं इंडिया के अंदर ब्रॉड गेज से बने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसकी स्टेबिलिटीज क्या है। ब्रॉड गेज की स्टेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉड गेज स्टेबिलिटी फर्स्ट है व्हेन द सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट। जब हमारे पास स्टेबल रहेगा ये ब्रॉड गेज, जब हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल रहेगा रेलवे प्रोजेक्ट्स का। उसके बाद सेकंड है व्हेन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू आर ए वेरी ब्राइट। कब स्टेबल है ये ब्रॉड गेज हमारा? जब हमारा प्रोस्पेक्ट रेवेन्यू वेरी ब्राइट होगा। दिस इज गेज is there for use for track in plain areas के अंदर हम इसको यूज करते हैं, which is are densely populated, जो densely populated होते हैं, for the route of maximum traffic intensities and at a place which are countries of industry and commerce। जहाँ पे हमारा हैवी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रैफिक है, डेंसिटी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया के अंदर हम ब्रॉड गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मीटर गेज के बारे में। मीटर गेज क्या होता है? व्हेन द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू पैरेलल रेल्स फॉर्मिंग ए ट्रैक इज 1000 mm। जिसमें इनर फेसेस का जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1000 mm तक होता है दो रेल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं मीटर गेज। दिस गेज इज नोन एज मीटर गेज। अदर कंट्रीज यूजिंग मीटर गेज आज फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना,
मतलब अदर कंट्रीज में भी हमारा मीटर गेज को फॉलो किया जाता है, जैसे फ्रांस हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, अर्जेंटीना हुआ एंड एक्सेट्रा। 40% ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ बीन बिलीव्ड टू दिस गेज। 40% इंडियन रेलवे जो भी ट्रैक बने हुए हैं हमारे इस गेज में, मीटर गेज में इसको बनाया जाता है। उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे स्टेबिलिटीज क्या होती हैं मीटर गेज की। फर्स्ट है व्हेन जो फंड्स है अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट आर एन एडवोकेट। उसके बाद सेकंड व्हेन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू आर नॉट वेरी ब्राइट, अगर हमारे पास प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू नॉट ब्राइट है, सुटेबल है हमारा मीटर गेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नैरो गेज के बारे में। नैरो गेज क्या होता है? व्हेन द क्लियर ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ टू पैरेलल लेयर्स फॉर्मिंग ए ट्रैक इज, जिसका आपको यहाँ दे रखी है लेंथ कितने 762 mm और 610 mm के जो डिस्टेंस ओरिजेंटल क्लियर डिस्टेंस जो दोनों रेल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं नैरो गेज। इसको हम कहते हैं नैरो गेज। नैरो गेज भी हमारा जैसे कि ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अदर कंट्रीज में हम इसको फॉलो करते हैं, इन कंट्रीज में भी। एंड 10% ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक हैज़ बीन बिल्ड दिस के 10% जो इंडिया के जो ट्रैक हम बनाते हैं उसमें 10% हम उसको इंडियन रेलवे में भी नैरो गेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ नैरो गेज। स्टेबिलिटी क्या है नैरो गेज की? फर्स्ट है व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स विद वाइडर गेजेस इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ शार्प कर्व, स्टीप ग्रेडियंट्स एंड नैरो ब्रिजेस एंड द टनल्स एक्सेट्रा। जहाँ हम वाइडर गेज, जहाँ प्रोहिबिटेड एरियाज के अंदर जैसे कि शार्प कर्व देनी हो, स्टीप ग्रेडियंट हो, नैरो ब्रिजेस बनाने हैं, टनल बनाने हैं, वहाँ पे हम सुटेबल रहता है नैरो गेज। उसके बाद है सेकंड, दिस गेज इज यूज्ड इन हिलीज एंड वेरी थिन पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, जहाँ हिली एरियाज हो और थिनली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर भी हम नैरो गेज यूज करते हैं। द फीडर गेज is commonly used for feeding raw materials to give the government manufacturing concerned as well as to private factories के लिए। फीडर गेज भी कॉमनली हम फीडिंग रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे और अदर जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, जैसे जो स्टील की हुई प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज हुई, शुगर फैक्ट्रीज हुई, इनके अंदर भी हम नैरो और फीडर गेज हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ गेज के बारे में। सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? सिलेक्शन गेज, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स हैं सिलेक्शन ऑफ गेज। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हमारी कॉस्ट क्या होगी कंस्ट्रक्शन की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देयर इज ए लिटरली इंक्रीज इन द इनिशियल कॉस्ट इफ वी यूज हम ब्रॉड गेज। अगर हम ब्रॉड गेज को यूज़ करते हैं तो हमारी लिटरली इंक्रीज करती है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। किस रीज़न से? फर्स्ट इसके अंदर रीज़न दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारी कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारा स्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि हम ब्रिज बनाते हैं, टनल्स, स्टेशंस ऑफ बिल्डिंग, स्टाफ क्वार्टर्स बनाते हैं, सिग्नल्स, केबल्स एंड लेवल क्रॉसिंग करते हैं, तो इस सब के लिए स्ट्रक्चर्स की कॉस्ट सेम रहेगी फॉर ऑल टाइप ऑफ इन दिस स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क। अर्थवर्क में जैसे कि हम उसके बेगमेंट करते हैं, कटिंग करते हैं, स्लीपर्स, ब्लास्ट एंड रेल्स एक्सेट्रा, इंक्रीज करते हैं। इनकी इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग गेज विड्थ के साथ इंक्रीज हो जाती है इनकी कॉस्ट भी। उसके बाद है लैंड एक्विजिशन। क्या करता है ये इसका भी प्रोपोर्शन, जैसे जैसे हमारी लैंड की जो है प्रोपोर्शनल इंक्रीज होएगा, वैसे वैसे ही परमानेंट जो हमारा ट्रैक होता है उसके गेज की भी इंक्रीज होते रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोलिंग स्टॉक्स। जो है रोलिंग स्टॉक के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है गेज हमारा, जो भी हमारा सेम ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसकी कॉस्ट रोलिंग स्टॉक के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है गेज हम, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ गेज, उसकी वॉल्यूम एंड द नेचर ऑफ ट्रैफिक। इसका वॉल्यूम क्या है, नेचर क्या है ट्रैफिक का, कि ग्रेटर वॉल्यूम और ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी है, द ट्रेन शुड बी बेटर टेक्निक्स और बेटर लोकोमोटिव्स,
रन करेंगे उसके अंदर। और हैवी लोड है और हैवी स्पीड है तो हम वाइडर गेज रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है पर 10 किलोमीटर इज लेस रहती है उस केस में, और जो हायर कैरिंग कैपेसिटी उसकी रहती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एरिया। ये किसके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करती है कि वहाँ का एरिया कैसा है, डेवलपमेंट ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्टली जो हम नैरो गेजेस होते हैं कैन भी यूज़ करते हैं जो थिनली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वहाँ उसके लिए, ठीक है। और अंडर डेवलप्ड जो एरियाज रहते हैं, अर्बन एरियाज हैं जैसे, ठीक है, वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ कंट्री, किसके ऊपर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ गेस, उसकी फिजिकल फीचर्स ऑफ कंट्री के ऊपर। इसकी फिजिकल फीचर्स क्या है, यूज़ ऑफ नैरो गेसेस, उसके अंदर भी जहाँ पे भी जैसे कि फिजिकल फीचर जैसे हिली एरियाज वगैरह है वहाँ पे हम क्या है नैरो गेस हम यूज़ करते हैं। और वेयर जहाँ ब्रॉड और मीटर गेसेस नॉट पॉसिबल होते हैं, जैसे कि स्टिप एरिया है, स्टिप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रखे हैं, शार्प कर्व वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ पे हम ब्रॉड और मतलब वहाँ पे भी हम नैरो गेज का यूज़ करते हैं। इन प्लेन एरियाज़ के अंदर और हाई स्पीड जहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड रहती है या ट्रैफिक लाइट रहता है वहाँ पे भी हम नैरो गेज का ही चूज़ करते हैं। तो हमारे जो फिजिकल फीचर्स होती हैं इंटरव्यू उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का इंटरव्यू सिलेक्ट करें। उसके बाद है स्पीड ऑफ मूवमेंट, ठीक। स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ मूवमेंट, तो जो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन है ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होती है गेज के ऊपर ही। द स्पीड इज फंक्शन होता है डायमीटर ऑफ व्हील का, जो स्पीड है वो फंक्शन होता है डायमीटर ऑफ व्हील का। जो डायमीटर जनरली व्हील डायमीटर हम जो यूज़ करते हैं जनरली वो 0.75 मीटर टाइम्स ऑफ दी गेज, ठीक है। और हमारी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। स्पीड फंक्शन डाय ऑफ व्हील के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ है, ये चीज़ है। ये सारे जो पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, नेचर है उसकी, डेवलपमेंट एरिया कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसी हैं, स्पीड कैसी है वहाँ पे उसकी, उस एरिया के अंदर मूवमेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं ये पॉइंट्स हैं हमारे गेज को सिलेक्ट करने में